सिर्फ मुसलमान की मुखालफत। खाना हजम नहीं होता है बगैर मुसलमान की बर्बादी के। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस औकाफ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। इलाही ये तेरे पुरस्कार बंदे, इलाही ये तेरे पुरस्कार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है सो के खुदाई। तो नीम इनकी ठोकर में दरिया व सहरा, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से लाई। मैं कहता हूं कि अगर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती। मुल्क की पॉलिसी अगर भाई भाई की होगी, मुल्क जिंदा रहेगा। एक बाप की औलाद 5, 4, 3 अगर प्यार और मोहब्बत के साथ रहेंगे वो घर आबाद रहेगा। अगर दुश्मनी होगी सब बर्बाद हो जाएंगे। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस सरकार के लिए खतरे की घंटी बन चुके हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस सरकार को कभी भी गिरा सकते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार को। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के बहुत बुरी तरीके से घिर गए हैं, फंस गए हैं। 2 तारीखें आप याद करिए, 24 नवंबर पटना के अंदर एक बड़ी सभा हो रही है मुसलमानों की, और उसके बाद में दूसरी बड़ी सभा 15 दिसंबर को चंद्रबाबू नायडू के क्षेत्र में मुसलमानों की एक बड़ी सभा होने जा रही, जिसमें 5 लाख मुसलमान इकट्ठा होंगे। आप देखिए कि मोदी सरकार के लिए किस तरीके से खतरे की घंटी बज गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली के अंदर जमीयत उलेमा हिंद ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में बड़ी भारी सभा की, और जमीयत उलेमा हिंद के अरशद मदनी ने साफ तौर पर कह दिया कि मुसलमानों को लेकर के बीजेपी सरकार का जो रवैया है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और बड़ी बात मैं आपको यह बता दूं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम की, इसमें इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लेने के लिए चंद्रबाबू नायडू के मंत्री नवाब खान वो पहुंचे थे, और उनको वहीं पर मंच पर बैठा करके अरशद मदनी ने साफ साफ 2 टूक कह दिया कि ये ऐसे नहीं चलेगा। दूसरी बड़ी बात जो बड़ा झटका देने वाली है मोदी जी के लिए, 24 नवंबर का जो कार्यक्रम होने जा रहा है पटना के अंदर, बड़ी भारी तादाद में उसमें मुसलमान इकट्ठा होंगे। उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार हिस्सा लेंगे। सोचिए कि मुसलमानों को लेकर के कितना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, मुसलमानों को लेकर के सरकार जिस तरीके से नैरेटिव गढ़ने का काम करती है, और अब नीतीश कुमार इस कार्यक्रम के अंदर 24 नवंबर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपने वोटर को छोड़ करके अगर भागेंगे तो आपकी कुर्सी बच नहीं पाएगी। और मुसलमानों की एक तरीके से उनके जो अगुआ हैं उन्होंने साफ तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि आपको मुंह खोलना पड़ेगा, आप चुप नहीं बैठ सकते हैं। और अब इस तरीके से देश भर में मुसलमानों के बड़े कार्यक्रम लगातार हो, और सरकार पर एक मैसेज, सरकार पर एक दबाव कि वक्फ बोर्ड बिल अगर आप लेकर के आए तो फिर आपकी सरकार गिरा दी जाएगी। अरशद मदनी ने बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास में केवल दिल्ली में 400, 500 साल पुरानी मस्जिदें हैं, कहां से लेकर के आएंगे उनका कागज। और आप वक्फ बोर्ड बिल के जरिए जितनी भी संपत्ति है उन संपत्तियों को आप हड़पना चाहते हैं, आपका मकसद यही है। कुछ खबरें देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से माहौल जो है वो बन गया है। हम ये वक्फ संशोधन बिल नहीं लाने देंगे। हमारे चंद्रबाबू नायडू सेकुलर जहन के इंसान हैं, वो हिंदू और मुसलमान को एक ही नज़र से देखते हैं। ये नवाब जान ने कहा है, चंद्रबाबू नायडू के नेता ने कहा है। हम ये वक्फ संशोधन बिल नहीं लाने देंगे, टीडीपी के उपाध्यक्ष नवाब जान उर्फ अमीर बाबू ने कहा। अब देखिए, इंडिया टीवी की खबर मैं आपको बता रहा हूं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ रैली में शामिल होंगे नीतीश कुमार। जमीयत उलेमा हिंद ने बनाया सरकार को घेरने का प्लान। क्या कह रहे हैं जमीयत उलेमा हिंद के अरशद मदनी, वो सुनिए जरा। इस बिल में जहर भरा, इस बिल के अंदर जहर भरा है। अरशद मदनी ने कहा कि टीडीपी और जेडीयू को चेताते हुए कि अगर ये कानून पास हो गया तो फिर
जिन बैसाखियों पर बैठ करके मुल्क में बीजेपी की हुकूमत कर रही है तो उनकी भी जिम्मेदारी होगी। इस बिल के अंदर जहर पड़ा हुआ है जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा। जमीयत उलेमा हिंद का दावा है कि 24 नवंबर को पटना में जमीयत की तरफ से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक बड़े जलसे का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे। दोबारा गौर से सुन लीजिए, जमीयत उलेमा हिंद का दावा है कि 24 नवंबर को पटना में जमीयत की तरफ से एक बड़ा जो है जलसा किया जा रहा है वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ। इसमें बिहार के सीएम शामिल होंगे। केंद्र में सत्ता की भागीदारी टीडीपी के मुखिया का जिक्र करते हुए अरशद मदनी ने कहा कि मैं नायडू का शुक्रिया करता हूं कि बीजेपी की हुकूमत को मुल्क के लोगों ने हरा दिया, लेकिन 2 बैसाखियों पर बीजेपी की हुकूमत बैठी हुई है। नवाब जान, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, नवाब जान टीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट को चंद्रबाबू नायडू ने यहां भेजा है, इस कार्यक्रम के अंदर भेजा है, जो यहां की बात को उनको बताएंगे। इस महीने के आखिरी में हम 15 दिसंबर को चंद्रबाबू नायडू के क्षेत्र में 5 लाख मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे। तो आप समझ जाइए कि किस तरीके से जो है वो मुसलमानों ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। मुसलमानों के जो अगुआ हैं उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है और अब सरकार के लिए बड़ी मुसीबत यही हो गई है कि वो इससे कैसे निपटेगी। और नीतीश कुमार पर सबसे ज्यादा प्रेशर है। नीतीश कुमार के चुनाव अगले साल है। चंद्रबाबू नायडू की जो सत्ता है वो तो फिर भी अभी आई है, उनके पास में एक लंबा वक्त है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर के जो उनके घोषणा पत्र में वादे किए गए थे कि मुसलमानों को हज यात्रा के लिए एक तरीके से सब्सिडी दी जाएगी, मुसलमानों की जो मस्जिदें हैं उनको सरकारी जो है वो इमाम के तौर पर एक सैलरी मिलेगी 10-10 हज़ार रुपए, हर मस्जिद को 1-1 लाख रुपए सरकारी सहायता दी जाएगी। तो बहुत कुछ उन्होंने मुसलमानों के लिए दरवाजे खोले हुए हैं और उनको पता है कि मुसलमानों को आप ये जो पैसा दे रहे हैं, इस पैसे के सहारे खरीद करके या उनके वोट को खरीद करके आप जो है वो सत्ता में बने रहें, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये सही बात है कि एक बड़ा पैसा, बड़ा अमाउंट वो मुसलमानों के ऊपर वहां पर बरसा रहे हैं, लेकिन सबको पता है अगर परसेप्शन आपके खिलाफ हो गया, अब बीजेपी से ज्यादा पैसा कौन बरसा सकता है। लेकिन मुसलमान फिर भी बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि लगातार जिस तरीके से बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने मुसलमानों को लेकर के जो बातें कही, उससे बीजेपी के लोग, उससे मुसलमान तबका जो है नाराज है। और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरीके से लगातार बात कहते रहे हैं, उसको लेकर के तो अरशद मदनी ने काफी कुछ कहा है। आगे मैं आपको सुनवाता हूं। हिमंता बिस्वा शर्मा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर के जो बातें कही, क्या बीजेपी उसको जो है वो झेल पाएगी? उस नाराजगी को, उस तेवर को झेल पाएगी? सवाल ये। हरियाणा में असम के सीएम बोले, हमें डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, मुल्ला नहीं। देश में एक एक बाबर को धक्का देकर के निकालेंगे। 600 मदरसे बंद किए हैं, बाकी भी करूंगा। तो इस प्रकार से ये हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो लगातार देश भर में लगातार इसी तरह से माहौल बना करके मुसलमानों को लेकर के अनाप शनाप बातें, या यूं कहें कि जहर उगलते हुए घूमते रहते हैं। ये हरियाणा चुनाव के समय पर उन्होंने बातें कही थी, इसी प्रकार से वो अब झारखंड में लगे हुए हैं। झारखंड में भी इसी तरह से कि अगर इरफान, अंसारी, आलम ये आएंगे तो आपका बहन बेटियों को उजाड़ देंगे, लूट लेंगे, आपके घरों को लूट लेंगे, इस तरह की बातें जो वो कह रहे हैं। और बीजेपी वो जानती है कि हिमंता बिस्वा शर्मा से उसको फायदा होता है, लेकिन आखिरी में एक बड़ा तबका जो नीतीश और नायडू का है वो मुसलमान ही है, और मुसलमानों को नाराज करके नीतीश और नायडू सरकार में बने नहीं रह सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू के लिए तो फिर भी ये राहत है कि उनके पास में एक वक्त है अभी, लेकिन नीतीश कुमार, उनके पास में वक्त नहीं है। अगले साल चुनाव होने, और अगले साल चुनाव में अगर नीतीश कुमार को वहां के लोगों ने ठेंगा दिखा दिया, मुसलमानों ने ठेंगा दिखा दिया, तो नीतीश कुमार दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएंगे। और नीतीश कुमार अगर दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंचे तो फिर मामला बिल्कुल सफाचट होगा। नीतीश कुमार को बीजेपी कोई सिर पर बैठा करके रखने वाली नहीं है।
और नीतीश कुमार अभी भी जो 40-42 सीटें उनकी हैं, या पहले जो 70-80 सीटों के आसपास घूमते रहते थे, उसमें एक बड़ा हिस्सेदारी जो है वो मुसलमानों की है। अब टीडीपी के उपाध्यक्ष नवाब जान वो क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू धर्मनिरपेक्ष मानसिकता वाले व्यक्ति हैं, वो हमारे सीएम भी हैं। वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले विधेयक को लागू नहीं होने देंगे। चंद्रबाबू नायडू हमेशा कहते हैं कि उनकी दो आंखें हैं, एक हिंदू है और एक मुसलमान है। एक आंख को नुकसान पहुंचाने पर पूरे शरीर पर असर पड़ता है। हमें विकास के पथ पर आगे बढ़ते इस समय याद रखना चाहिए कि तेलुगु देशम टीडीपी के उपाध्यक्ष ने जो है इस बात को कहा है। तो आप बताइए कि टीडीपी के अंदर जो बात है इस वक्त में, क्या मोदी सरकार उनकी जो नाराजगी है उसको झेल पाएगी? क्योंकि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल के अंदर जो संशोधन किया जाएगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन देश की एकता को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह सीधा मैसेज है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि यह वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के जो जेपीसी हुई, उस जेपीसी में जिस तरीके से हंगामा मचा, उस जेपीसी में कांच की बोतल तोड़ दी गई, एक सांसद घायल हो गया। आसान नहीं है ये। सरकार चाहती तो उसी वक्त में पास करवा सकती थी इसे, लेकिन सरकार ने इसको जानबूझकर के जेपीसी के पास इसलिए भेजा ताकि मामला थोड़ा सा ठंडा हो जाए, लेकिन मामला ठंडा नहीं हो रहा है। अरशद मदनी दिल्ली के अंदर उन्होंने क्या कहा, छोटा सा एक बार ये हिस्सा सुनिए। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम बाहर से आए हुए नहीं आए। अगर हिंदू गुजर है मुसलमान भी गुजर है, अगर हिंदू जाट है मुसलमान भी जाट है, अगर हिंदू राजपूत है मुसलमान भी राजपूत है। जाओ देखो कश्मीर के अंदर, अगर हिंदू भी रहमन है मुसलमान भी रहमन है। हम इसी मुल्क के रहने वाले हैं। क्या मजहब की बुनियाद पर इस मुल्क के अंदर आप हमें जीने का हक नहीं देंगे? हम अपने जीने का हक को लेंगे। इस सियासत को इख्तियार किया। आप 2 इलेक्शन पहले देखिए किस कुव्वत के साथ बीजेपी आई थी। आपने जिस पॉलिसी को इख्तियार किया, सेकुलरिज्म को आग लगानी चाहिए, उसका नतीजा इस इलेक्शन में क्या हुआ? बीजेपी हार गई। मैं कहता हूं कि अगर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी। कुल मिलाकर के मुसलमानों के अगुओं ने अब इस बात को लेकर के बीजेपी को, चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को साफ तौर पर जो है ये मैसेज भेज दिया है कि मुसलमानों को नजरअंदाज करके आप कुर्सी पर बने नहीं रह सकते हैं। मुसलमान अब उतनी कमजोरी के साथ में नहीं है और मोदी सरकार उतनी ताकत के साथ में नहीं है कि आप जो मर्जी चाहेंगे वो मुसलमानों के ऊपर थोप देंगे। अब 2 बैसाखियां हैं, उन बैसाखियों को मुसलमान तोड़ देगा, सरकार गिर जाएगी। एक तरीके से मैसेज लगातार जो है वो सरकार तक पहुंचाया जा रहा है। बाकी आप लोग बताइए कि अरशद मदनी या मुसलमानों ने जिस प्रकार से प्रेशर बनाना शुरू किया है, क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वो इस प्रेशर को झेल पाएंगे? या अगर नरेंद्र मोदी की सरकार वो नीतीश और नायडू की बात नहीं मानेगी, जेपीसी वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के आगे बढ़ेगी, तो क्या वो वाकई सरकार गिराने की तरफ आगे बढ़ेंगे? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।